दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। अब अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भी भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। सोचिए क्या होगा इस देश का और क्या होगा इस देश की अर्थव्यवस्था का। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बाहर के दौरा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया गला फाड़ कर चिल्लाता है कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। फिर ये 50% का टैरिफ क्यों लग रहा है? प्रधानमंत्री जी के अच्छे संबंध हैं पड़ोसी देशों के साथ, फिर अब मैक्सिको ने क्यों लगाया है ये 50% का टैरिफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मोदी जी के बाहर जाने में, यात्रा करने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है, जो कि जनता का पैसा होता है। लेकिन अब मैक्सिको द्वारा टैरिफ क्यों लगाया गया? फिर मोदी जी की यात्रा का क्या फायदा? अमेरिका के बाद अब मैक्सिको से भारत को झटका 50% तक का टैरिफ लगा दिया। वैश्विक व्यापार युद्ध की आग में घिरे भारत को एक और झटका लगा है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत पर टैरिफ लगा दिया है। हालांकि इसने भारत के साथ साथ चीन और अन्य एशियाई देशों से भी आयात पर 1 जनवरी 2026 से 50% तक की ऊंची दरों वाले टैरिफ लगाने का फैसला किया है। मैक्सिको की सीनेट ने बुधवार को इस विधेयक को 76 देशों से पारित कर दिया है, जिसमें केवल 5 वोट विरोध में और 35 तटस्थ पड़े थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने और यूएस मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर भारत पर ही क्यों लगाया गया है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पड़ोसी देश हैं, मित्र देश हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं और पहले से हालात काफ़ी अच्छे हैं। फिर इस तरह से टैरिफ क्यों लगाया गया है? मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम सरकार का दावा है कि यह कदम स्थानीय रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा देगा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप के दबाव में लिया गया फैसला है। ट्रंप ने हाल ही में मैक्सिको पर स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। साथ ही फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी रोकने में नाकाम पर 25% अतिरिक्त शुल्क की चेतावनी भी दी थी। इस हफ्ते में ही ट्रंप ने 1944 के जल संधि के उल्लंघन पर मैक्सिको को 5% टैरिफ की धमकी भी दी थी। ऐसे में मैक्सिको ने एशियाई आयात पर ब्रेक लगाकर वाशिंगटन को संकेत भेजा है कि वह अमेरिकी हितों का ख्याल रख रहा है। यदि अमेरिकी हितों का ख्याल रख रहा है तो फिर हमारे देश से अच्छे संबंध होने का क्या फायदा? रिपोर्ट्स के अनुसार मैक्सिको की अर्थव्यवस्था समिति के चेयरमैन इमैनुएल रेस ने कहा कि यह केवल राजस्व बढ़ाने का उपकरण नहीं है, बल्कि आर्थिक और व्यापार नीति को सामान्य कल्याण के हित में निर्देश करने का माध्यम है। सरकार का अनुमान है कि इससे अगले साल 3.76 अरब डॉलर यानी करीब 33,910 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटेगा, जो कि वित्तीय घाटे को कम करने में मदद करेगा। लेकिन हमारी मोदी सरकार का क्या फैसला है? अभी तक सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आया। कौन से देश होंगे प्रभावित, यह भी बता देते हैं। दोस्तों, यह टैरिफ जो लगाया जा रहा है उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए नहीं है। सूची में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। करीब 1400 उत्पादों पर 5% से 50% तक का टैरिफ लगेगा की दरें लगेंगी, लेकिन ज़्यादातर पर 35% तक ही सीमित रहेंगी। मुख्य उत्पादों में भी शामिल हैं। आगे खबर क्या कहती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल और पार्ट्स इसमें शामिल रहेंगे। कारों पर टैरिफ 20% से बढ़कर 50% हो जाएगा। वहीं टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील की भी दरें बढ़ने लगेंगी।
इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, रसायन, चमड़ा, जूते और फर्नीचर। मैक्सिको ने पहले ही इस साल चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए थे, लेकिन ट्रंप की शिकायतें जारी रही थीं। अब यह नया कदम यूएस मैक्सिको कनाडा ट्रेड समझौता की समीक्षा से पहले अमेरिकी का दबाव नतीजा लगता है। इससे भारत को भी नुकसान हो रहा है कि भारत को बड़ा झटका लग रहा है, जो कि 50% टैरिफ लगेगा, जिससे कि सभी, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान की, बात करें ऑटोमोबाइल, सभी की जो पार्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई कम करने की बात हो रही थी, लेकिन अब तो महंगाई बढ़ने की बात होगी। भारत मैक्सिको द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 11.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, जिसमें भारत का व्यापार विशेष 6 अरब डॉलर रहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की निर्यात 8.9 अरब डॉलर और आयात 2.8 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल अक्टूबर तक निर्यात 2.292 अरब डॉलर रहा। मैक्सिको भारत का लैटिन अमेरिकी में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोस्तों, अब तो निर्यात की बात की जाए तो वो भी घटकर निचले स्तर पर आ रहा है, उसकी भी दर नीचे खिसक रही है। वहीं मोटर वाहन और पार्ट्स के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। वोल्क्सवैगन, हुंडई, निसान और मारुति सुजुकी जैसे प्रमुख निर्यात प्रभावित होंगे। इसके अलावा लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कपड़े, टेक्सटाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स भी असर होने की आशंका है। आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी? जो जीडीपी है वो कहां पहुंचेगी? अब राइटर्स क्या कह रहे हैं? राइटर्स के अनुसार भारतीय ऑटो उद्योग ने नवंबर में वाणिज्य मंत्रालय से लाइबिडिंग की थी। वह मैक्सिको से स्टेटस को बनाए रखने की मांग करें। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी ने पत्र लिखा था कि ये वाहन मैक्सिको के बाजार के लिए डिजाइन किए गए हैं, ना कि अमेरिका के लिए, री एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों, किस तरह से बाजार का जो स्तर है वो गिरेगा, आम लोगों की जेब पर एक तरह से असर पड़ेगा। आखिर वो किस तरह से खरीद फरोख्त कर पाएंगे? जो आम लोग हैं उनकी जेबों पर असर पड़ेगा, महंगाई का स्तर बढ़ जाएगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में भारतीय निर्यात में 20 से 30% की गिरावट आ सकती है। मैक्सिको को अमेरिकी बाजार में प्रवेश का द्वार मानने वाले निर्यातक अब आपूर्ति श्रृंखला बदलने पर विचार कर रहे हैं। मैक्सिको के स्थानीय व्यवसाय समूहों ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ उत्पादन लागत बढ़ाएंगे और महंगाई को बढ़ाएंगे, लेकिन शेनबाउम सरकार इसे राष्ट्रीय हित में बता रही है। वैश्विक व्यापार युद्ध के इस नए दौर में भारत को अब नई रणनीति बनानी होगी, जहां अमेरिका, मैक्सिको और चीन जैसे साझेदारों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है भारत के लिए। लेकिन दोस्तों, ये चुनौतीपूर्ण आखिर हुआ कैसे, ये हम जानेंगे, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की सरकार है, उसकी जो विदेश नीति है, विदेशी संबंध हैं, वो तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जबकि मीडिया बताता है कि 2014 के बाद अब भारत का स्तर बढ़ गया है और उसका जो डंका है वो काफ़ी अच्छा बज रहा है दुनिया में। लेकिन फिर ये अमेरिका के बाद अब फिर से टैरिफ लगने की बारी आ गई है मैक्सिको के द्वारा। तो आखिर ये टैरिफ क्यों लग रहे हैं? यदि हमारे साथ किसी के संबंध अच्छे होते हैं, हम बाहर जाते हैं, विदेश नीति अच्छी होती है, मोदी ने विदेश नीति अच्छी कर दी, ये लोगों का, आम लोगों का कहना है, फिर ये टैरिफ क्यों लगाई जा रही हैं? महंगाई कम करने की बात हो रही थी, लेकिन अब फिर महंगाई बढ़ने की बात क्यों हो रही है? तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।